जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गोरखपुरिया पत्रकार और आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज़ 9। दोस्तों आज हम एक ऐसे कलाकार के पास पहुंचे हुए हैं जो कि स्टेज पर वो अपने आवाज़ से इतना ज़्यादा लोगों को प्रिय बन गए हैं, इतना ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। हालांकि उनका मैंने देखा तो कहीं उनका यूट्यूब चैनल मुझे नहीं मिला और ना ही कुछ और मिला। और मैंने ऐसे शख्स के मैंने बारे में पहले पूरा खोजा जाना, लेकिन कुछ उनका मिला नहीं। हालांकि उनका फेसबुक तो मिला और मैं काफ़ी टाइम से उनसे मिलने की कोशिश किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज फाइनली उनसे हमारी मुलाकात हो रही है और उनके साथ आज हमारी बैठक है और उनसे ही जानेंगे कि सब कुछ आप उनके बारे में, कि आपने शुरुआती कब किया था, कैसे किया था, कि आप इतने प्रसिद्ध गायक हो गए, स्टेज के यूँ कहिए कि एकदम बादशाह बन रहे हैं, बादशाह हैं स्टेज प्रोग्राम के। क्योंकि वो छोटे जो भी बड़े लोग हैं, बड़े के साथ भी वो बहुत ज़बरदस्त गायकी कर रहे हैं। और जो हाल ही में चल रही हैं जो अनुपमा यादव, उनके साथ तो लगातार उनका परफॉर्मेंस आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ वो कलाकार हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जीकेपी न्यूज़ 9 में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जीकेपी न्यूज़ 9 पे। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया है। और हालांकि मैं अपने आप को इस काबिल मानता नहीं हूँ कि जिस हिसाब से आपने मेरी तारीफ़ की है। और ये चीज़ें तो क्योंकि सोशल मीडिया पे कई ज़माना है, मैं आपकी वीडियोस को कंटिन्यू देखता रहता हूँ कि जो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आपसे मुलाकात करने के लिए सोच रहा था और बात भी किया था कई लोगों से, लेकिन आपका नंबर और आपसे बात नहीं हो पा रही थी मेरी। अभी देखिए क्या है कि खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। हम तो एक तुच्छ इंसान हैं, जी आप अगर अच्छे से खोजे तो हम ज़रूर मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं ऐसा बात होता है। तो सबसे पहले अपना थोड़ा एक बार दर्शकों को परिचय बता दीजिए कि आप हैं कौन रियल में और आपका जो नाम पता है। जीकेपी न्यूज़ 9 के जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं, जी सबको प्रशांत विश्वकर्मा शेरा लोहार की तरफ से यहीं से प्रणाम है। जी और आशीर्वाद की कामना हमेशा रहती है और आगे भी रहेगी। गोरखपुर ज़िले के गांव का मैं निवासी हूं। जी बहुत ही प्यारा सा गांव है। आप भी आए हैं आज मेरे घर पे, देखेंगे जी बिल्कुल कि मेरा गांव कितना प्यारा है। जी बिल्कुल। और इसी गांव का मैं निवासी हूं और यहीं रहता हूं। यहीं से सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो मुझे आपने तो अपना परिचय बता दिया कि ये प्रशांत विश्वकर्मा उर्फ शेरा लोहार के नाम से जो आज पूरे यूपी बिहार में कहीं ना कहीं, लगभग मुझे लगता है कि पूरे भारत में हर जगह आप छाए हुए हैं। क्योंकि स्टेज प्रोग्राम आप जो जिस अदा से गाते हैं, जिस अदा से लोगों के बीच में अपना जो प्यार स्नेह बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ये छोटे बहुत बड़े स्तर के ही हैं। नहीं, उस वो स्तर में मापना उसके लिए फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसकी नहीं कोई सीमा नहीं, नहीं है। आप कोई भी अगर कोई बड़ा रहता, कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, लेकिन जब आपका यूट्यूब नहीं चैनल मुझे मिला, आप ये पहले बताइए क्यों आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, क्या है? यूट्यूब चैनल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जी उसको खोलना और उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं जो है वो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कि कैसे यूट्यूब चैनल संभाला जाता है, जी उसके पीछे क्या क्या काम होता है, उसको कैसे बरकरार रखना है, ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। सीख जाऊँगा उसके बाद यूट्यूब चैनल। ऐसे में आप इतने बड़े कलाकार हो गए हैं, स्टेज प्रोग्राम के बादशाह बन गए हैं और आपका कहीं ना कहीं जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के बहुत बड़े चैंपियन बादशाह जो कहा जाए, उनका भी चैनल नहीं था, लेकिन जैसे ही उनका चैनल आया, तो क्या आपका भी ऐसा कुछ चैनल आने वाला है? भगवान करे कि उसी तरह से सब कुछ हो, जी तो खुशी होगी हमको भी कि जिस दिन चैनल खोलें उसी दिन मिलियन सब्सक्राइबर आ जाए हमारे भी। नहीं, तो ये जो दर्शक देख रहे हैं तो आपको पक्का है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग, आपका जो चैनल आएगा तो मिलियन तो क्रॉस हो जाना ही है। अभी तक इन्हीं लोगों का तो प्यार मिला है जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और आप भी मुझे खोजने पे मजबूर हो गए, तो ये सब इन्हीं लोगों का प्यार है। तो ये है शेरा लोहार, जो कि
प्रशांत विश्वकर्मा इनका नाम है। और इनका यूट्यूब चैनल तो आप लोग बहुत लोग सर्च कर चुके हैं कि कोई इनका इंटरव्यू मिल जाए, लेकिन ये ऐसा में इंटरव्यू तो मिला नहीं इनका कोई, ये पहला इंटरव्यू रहेगा। क्यों सर? हाँ, ये उत्तर प्रदेश का मेरा पहला इंटरव्यू है। जी। उधर बिहार साइड में तो होता ही रहता है। अच्छा। पता नहीं आपने कैसे ढूंढा कि मिला नहीं। जी अच्छे से ढूंढा होता तो मिलता ज़रूर, जी 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 कोई ना कोई मिल जाता। जी। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हैं जी और उत्तर प्रदेश का ये पहला इंटरव्यू है और ख़ास करके मेरे गांव, मेरे घर पे ये पहला इंटरव्यू है। जी। आपके घर का जो ये पहला इंटरव्यू है, कहीं ना कहीं वो पहला ही है आज। हाँ, हाँ, अगर मेरी माने तो मेरा पहला इंटरव्यू है ये। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आप इतना मधुर आवाज़ आप गाते हैं, जो कहते हैं ना कि जो भारत कोकिला जैसे उनको बोला जाता था कि लता मंगेशकर को, कि उनके अंदर जो माँ सरस्वती का वास है, कहीं ना कहीं उनको बोला भी जाता है और मुझे लगता है वो थी भी, भारत कोकिला है और रहेंगी। तो आप ऐसे में, वो तो मान लीजिए लेडीज़ हैं, आप ऐसे में पुरुष, और आपके अंदर वो कौन सी माँ सरस्वती का वास है जो आपसे लोग इतना सम्मोहित हो जाते हैं? मुझे इसके बारे में बताइए थोड़ा। अ, जो आप गायकी गाते हैं, जो अदा आपकी है, और जो भी आपके साथ फीमेल जो भी लेडीज सिंगर रहती हैं, इतना आपसे जम कैसे जाता है? ये भगवान का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि जो मैं गाता हूँ वो लोगों को पसंद आता है। जी हालांकि इतना अच्छा भी नहीं गाता जितना आप बोल रहे हैं, बस प्रयास रहता है कि कुछ बेहतर से बेहतर हो सके। और अगर एक मिनट, अगर आप उतना बेहतरीन गाते नहीं तो लोग आपको पूरे यूपी बिहार में आपका प्रोग्राम कैसे देखते हैं और कैसे सुनते हैं? आपके लिए कैसे कुर्सियां टूट जाती हैं, ये मुझे बताइए। देखिए, वो लोगों का प्यार है। हम केवल प्रयास करते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया गाएं, जी अच्छे से अच्छा चीज़ लोगों को सुनाएं। जी अ, अभी क्या हो रहा है कि मंच पे देख रहे हैं कि केवल विवाद और विवाद हो रहा है। जी लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। जी सो कॉल्ड जो स्टेज स्टार जो हैं, जी। अधिकतर लोग हैं जो वो केवल मंच पे जाते हैं तो गालियां देते हैं लोगों को। ऐसा क्यों? कुछ ऐसा रीजन रहा होगा कि गालियाँ मंच पे जाने के बाद? अंदर टैलेंट की कमी होती है। अच्छा। आपके पास अगर टैलेंट है तो आप अपने गाने के माध्यम से भी लोगों को जी रिझा सकते हैं, उनको जी जी अच्छा से अच्छा गाना सुना सकते हैं। जी। लेकिन आपके पास वो चीज़ नहीं है। आप थोड़ी देर गाना गाएंगे, उसके बाद मंच पे बकचोदी करने लगेंगे, इनको गाली, इनको गाली। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ, जिनको कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान, अधूरा जो अंदर अपने ज्ञान रहता है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि अपने आप के बहुत बड़ा सिंगर, अगर 2-4 गाने गा लिया और उसके बाद मैं स्टेज प्रोग्राम करने लगा, 2-4 गाना तो तब तक तो ठीक है, मान लीजिए ऑडियंस तब तक तो बनी रहेगी, और उसके बाद जब नहीं गा पाया तब क्या होता है? तब वही शुरू हो जाता है कि अ, इनका पिछला क्या है, इनका अगला क्या है, उसी को लेके उछालना, उल्टा बेइज्जत सीधा। करना, मंच पे एक दूसरे को बेइज्जत करना, यही लगा रहता है। ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये। अभी मैं रात में एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक सिंगर हैं प्रियंका तिवारी और चंदन यादव, और एक कोई सिंगर था। जी उन लोगों में ये हो गया है, अभी मंच का मैं हाल बता रहा हूँ। जी मंच पे कोई भी मंच हो रहा है तो उस पे लोग एक गाली, जो रीति रिवाज है हम लोगों की, जी जी शादी विवाह में लोग गाते हैं गाली, जी उसको गाने का प्रचलन हो गया कि वो गाएंगे, फीमेल सिंगर जेंट सिंगर की माँ बहनें करेगी जी। तो वो अपने आप को कहेगी कि हम गीत गारी गा रहे हैं, ये हमारी विधा है। अच्छा। ठीक, अब वही चीज़ अगर लड़का उसको दोहरा दे रहा है तो उसको बुरा लग जा रहा है। मंच है तो मंच को मंच के हिसाब से कीजिए। आपको गीत गारी गाना है तो शादी ब्याह में जाइएगा, ये आराम से, एकदम एकदम। जहाँ बाराती आए जी हों, जी उनको जी सुनाइए। जी जो कलाकार मंच पे आपके सामने गा रहा है जी। वो बारात में तो आया नहीं है, नहीं। वो आपसे गाली सुनने थोड़ी ना आया है। नहीं नहीं। गाली देने का भी हमारा जो परंपरा था वो थोड़ा लहजा अच्छा होता था, गाने का तरीका होता था। जी अभी तो सीधे सीधे अश्लीलता है। जी। मंच पे जाइए तो कम से कम मंच की मर्यादा को बना के रखिएगा। ये तो भैया आपने जो काम किया स्टेज प्रोग्राम आज तक, अभी तक, कौन कौन से कलाकार जो भी गायक या गायिका हैं भोजपुरी इंडस्ट्री या हिंदी इंडस्ट्री के और अदर किसी इंडस्ट्री में, किसके किसके साथ आपने अभी तक जो स्टेज प्रोग्राम है किसके साथ किए हैं अभी तक? अम, कलाकारों की श्रेणी अगर हम गिनने चले तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जी अगर फीमेल सिंगर्स की बात करें तो हमारी चहेती गोरखपुर की जी। अनुपमा यादव, जिनसे मेरा बड़ा अच्छा बनता है। बहुत ही अच्छा रिलेशन है। हम लोग ये बचपन के साथी वाला
दोस्ती हम लोगों का, जैसे जी। जिसमें गाली गलौज भी चल सकता है, थप्पड़ वप्पड़ भी हो सकता है, अच्छा। ऐसी दोस्ती हम लोगों की। तो अनुपमा यादव जी हो गई, जी। खुशी कक्कर हो गई हमारी देवरिया की। खुशी कक्कर जो आपको प्रपोज की थी। बात वो तो मंच की बात है, उसमें मंच पे ही प्रपोज किए या रियलिटी में? ना ना, केवल वो मंच तक ही सीमित था। अच्छा। और किस और कलाकार के इंदु सोनाली जी हो गई, ज्योति माही जी हो गई, साथ? अमृता दीक्षित हो गई, दुर्गा बोस हो गई। अच्छा। और अब कितने लोगों का नाम मैं लूँ, बहुत और- सारी सिंगर्स हैं जिनके साथ मैंने काम और किया है। जो आज के टाइम पे जो ये प्रसिद्ध चल रही हैं शिल्पी राज जी। हाँ, ये कसक है केवल कि शिल्पी जी के साथ उनसे मिला ज़रूर हूँ, लेकिन उनके साथ मैंने काम नहीं किया अभी तक स्टेज पे। तो अभी अभी तक क्यों, मतलब क्या क्या वजह रहा? एल्बम क्या मेरा हो चुका है उनके साथ, अच्छा। एल्बम हो चुका है, लेकिन कौन सा एल्बम? मैंने एल्बम, एक गाना मैंने गाया था कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अच्छा, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हाँ, ये गाना मैंने गाया था उन्हीं के साथ। तो अच्छा। उनके साथ मैंने एल्बम तो कर लिया, लेकिन स्टेज अभी तक स्टेज बाकी है। स्टेज बाकी है। और मान लीजिए मेल सिंगर में बात किया जाए, जैसे खेसारी, पवन, रितेश और भी जो भी बड़े कलाकार हैं। हाँ, अगर मेल सिंगर की बात किया जाए तो शिवेश मिश्रा जी हो गए, अच्छा। राकेश तिवारी जी हो गए, जी। राकेश मिश्रा जी हो गए, जी। और रितेश पांडे जी के साथ भी मैंने काम किया हुआ है। मोहन राठौड़ जी हो गए, उनके साथ काम किया है। आलोक कुमार जी के साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया, बस दिली इच्छा है कि मैं उनके साथ एक बार काम करूं। अच्छा, आलोक जी अगर देख रहे हैं तो आप भी इनके साथ एक बार जरूर आप काम करिए। हाँ, और बिल्कुल। और कौन कौन से कलाकार? और किसका नाम लूँ, बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। अच्छा, और हिंदी इंडस्ट्री से? अभी इतना बड़ा सौभाग्य तो नहीं मिला कि हिंदी इंडस्ट्री अगर में मान भी लीजिए जाऊं। अगर आप किसी के साथ अगर हिंदी में काम करना चाहें तो आपके कौन से एक्टर से के साथ? को एक्ट्रेस की बात करें तो सबसे पसंदीदा अभी जो अभिनेत्री हो रही हैं जी। जो हम लोगों की एज की हैं, जी। उनका नाम है राशा थंडानी। राशा थंडानी। हाँ, मुझे बड़ा पसंद आती हैं वो, उनका पसंद है कि कुछ और भी? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, अच्छा। मतलब वो एज मायने रखता है ना, कि हम लोगों की एज की हैं। अच्छा, एज के अनुसार चलने में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि जो जिस एज के रहते हैं, जिस वर्ग से रहते हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर चलना ये बड़ी बात है। एज फैक्टर है कि हम मतलब अच्छा लगता है उनको देखना। तो इन तमाम कलाकारों के साथ ज़्यादातर तो आप तो अनुपमा जी के साथ ही हमेशा नोक-झोंक, और ये खुशी कक्कर जो आपको डायरेक्ट प्रपोज कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको बोल दिए कि ससुर जी हम ले जाएंगे खुशी को, ऐसा वो कुछ? देखिए, मंच की बात होती है और मंच पे इतना नोक झोंक चलता है, अच्छा। और प्रपोज भी तो वो मंच का बात है केवल। अब बाकी ये वैसे में ये जो आप लोगों का जो प्रपोज होता है, तो मंच के बाद जो मान लीजिए जब तक आप लोग स्टेज पे हैं तब तक तो चलता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोग नॉर्मल दोस्त हैं। अच्छा, नॉर्मली बस ऐसे? हाँ, बस नॉर्मल हंसी मजाक, इतना ही, अच्छा। उससे ज़्यादा क्या हो सकता है मंच पे। अगर देखिए, मान मंच लीजिए अगर कोई भोजपुरी एक्ट्रेस आपसे शादी करना चाहे तो किसको पसंद करेंगे आप? देखिए, अब शादी की बात है तो मैं इंडस्ट्री में शादी नहीं करना चाहता। क्यों? इंडस्ट्री क्या मतलब है, क्यों शादी के लायक? एक होता है ना, अपना अपना सोच होता है, अपना अपना इच्छा होता है कि कहाँ शादी करे, तो हमारी अगर मान लीजिए कोई आपको प्रपोज कर रहा है, रियलिटी में कर रहा है, और सचमुच चाह रहा है कि नहीं मैं शेरा लोहार को ही अपना शौहर बनाऊंगा, पति बनाऊंगा, तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा कि भाई अभी रहने दो, हमको इंडस्ट्री में शादी नहीं करनी है। इंडस्ट्री से बाहर ऐसे हाँ, ऐसे नॉर्मल घरेलू लड़की हो। किस प्रकार की लड़की हो जैसे? अब लड़की लड़की की तरह होनी चाहिए, थोड़ी सुंदर हो देखने में, थोड़ी सी पढ़ी लिखी हो। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी दिक्कत कभी कभी करता है, कभी जी कभी, जी 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 सबको नहीं कह सकते, कभी कभी जो मैंने अभी तक देखा है, जी कुछ ऐसे वाक़े हुए जो हमको हर्ट किए थे। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मेरा जो पसंद है वो थोड़ी खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग खूबसूरत नहीं होते हैं? नहीं, होते तो हैं। अगर खुशी जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप खूबसूरत नहीं हैं? खुशी तो सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन अनुपमा जी क्या खूबसूरत नहीं है? अरे क्यों नहीं है, आप मुझे फंसा रहे हैं। सब खूबसूरत है, लेकिन आप क्यों, क्या अगर ये लोग प्रपोज करें तो क्या ये लोग से नहीं जी? ये वो अलग बात है, लेकिन हमारी भी पर्सनल इच्छा है ना कि जैसे हमको कि कहाँ करना है। आपकी जो मान लीजिए सबका होता है पर्सनल कि मैं क्या, मुझे कहाँ खुशी मिलती है, ये है। आप अब हम जाके डायरेक्ट किसी से कहें कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, तो उसकी भी तो इच्छा होनी चाहिए कि हमसे शादी करें। जी बिल्कुल।
तो इच्छा के ऊपर है। हमारी इच्छा हमारी इच्छा है कि हम इंडस्ट्री से बाहर की लड़की से करें, तो हमारी इच्छा भी हमको करना चाहिए ना, हमारी भी तो कुछ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो भी आपने कलाकारों का नाम बताया, आपने काम किया, और शिल्पी जी से साथ नहीं काम किया, और कहीं ना कहीं जो आपके आने वाले गाने हैं, एल्बम, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। हाँ, एल्बम मेरे अब लगभग लगातार आएंगे अब। अच्छा, लगातार अब हाँ हाँ, क्योंकि अब मन बन चुका है कि अब जितना होना था, सीखना था, अब मैंने सीख लिया। अच्छा, अब एल्बम पे पूरा ध्यान करना है। मतलब लगातार बैक टू बैक आपके गाने आते रहेंगे। हाँ, अब दर्शकों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको मेरे तरफ से आज से ही बधाई कि आपके जो भी आगामी जो गाने आए, हिट, सुपर हिट, एकदम ट्रेंडिंग में आप जो कहते हैं ना, ऑल वर्ल्ड में या पूरे भारत में, देश में, अपने राज्य में पूरा छा जाए 2025 में तो हिट हो ही जाना है एकदम। एल्बम के माध्यम से। बाकी स्टेज तो लोग देख ही रहे हैं। जी, और स्टेज के माध्यम से लोग देखते थे, और जब एल्बम आपका सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनको और भी आपसे जुड़ाव होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम गाने भी इसी तरह से बनाएंगे कि लोगों को पसंद आए। जी, तो आपके जो भी एल्बम है आने वाले हैं, बहुत ही आपको बधाई, आज से ही अग्रिम बधाई, और आपका गाना हिट हो। और दर्शकों से आपके गाने के लेकर क्या कहना है? मैं दर्शकों को बोल दूं कि मेरा अच्छा गाना आने वाला है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप सभी गाने को ज़रूर सुनिएगा और प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। बिल्कुल, आपको प्यारा आशीर्वाद तो कहीं न कहीं आपसे बहुत पहले से ही लोगों का जड़ा कि क्योंकि जिस हद मैंने देखा कि इंटरव्यू का भी लोग काफ़ी वीडियो सर्च कर रहे थे, और ये कहीं न कहीं आपका जो जीवन में है, ये एक नया मोड़ आने वाला है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये भी देखिए, इंटरव्यू है जो कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी कुछ कह नहीं पाता है संकोच की वजह से, जी, लेकिन आप लोग उससे बुलवा ही देते हैं। एकदम। दिल की बात होती है, तो जी, बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है लोगों का आगे बढ़ने का, अपनी बात रखने का, तो होना भी चाहिए। क्योंकि बिहार में आए दिन देखते हैं कि हर कलाकार, छोटे-बड़े जो भी है, क्योंकि वो न्यूज़ के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ? होना चाहिए, उधर भी लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जी, जागरूक हो रहे हैं। हाँ, जागरूक हो रहे हैं, और इस पे अच्छा खासा लोग रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। जी, आप लोग भी अभी आए हैं शेरा लोहार के पास, जी, आगे चल के किसी और के पास जाएंगे, जी, तो बिल्कुल। लोग देखेंगे ना जी, कि जी, अपने यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे जा रहा है। ये सब, यही माध्यम होता है लोगों को दिखाने का। जी। पर्सनली कोई जान नहीं पाता है, नहीं, नहीं, कोई। मोबाइल सबके हाथ में है, सभी न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ जी। देख के जान जाएंगे। तो आपका धन्यवाद कि आपने बताया कि जिसके साथ काम किया, और आगे कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से क्या कहें कि अच्छे गाने सुनते रहिए, अच्छा व्यवहार बनाए रखिए, और जिस प्लेटफॉर्म पे मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, इस चैनल को भी एकदम प्यार दीजिए, जी, आशीर्वाद दीजिए। गोरख जीकेपी न्यूज़ 9, ये बड़ा यूनिक नेम है, जीकेपी न्यूज़ 9, बहुत अच्छा नाम है। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जीकेपी न्यूज़ 9 को कुछ अच्छा बोला, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और पूरा जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके तरफ से जीकेपी न्यूज़ 9 के दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये मैं रोहित कुमार, गोरखपुरिया पत्रकार, और आप देख रहे थे जीकेपी न्यूज़ 9। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।